Today we are here discussing on the subject of concrete technology. Welcome all of you. Join immediately. Join immediately. All students are informed. Join immediately. We are starting in just 1 minute. Okay, my name is Vikas Kumar. I'm assistant professor in RN College of Engineering, Matloda, Panipat, which is affiliated to Kurukshetra University. Today we are discussing on the field testing and laboratory testing of cement. हम फील्ड टेस्टिंग में लेबोरेटरी टेस्टिंग में जाके वहाँ पे टेस्ट करेंगे कि हाउ वी कंक्लूड दैट इट्स राइट और रॉन्ग फॉर अवर सीमेंट. हम देखेंगे वहाँ पे जाके कि हमारा सीमेंट राइट है या रॉन्ग है, सही प्रोपोर्शन में है या नहीं है. इट इज डिपेंड ऑन मी, डिपेंड ऑन एनी साइट इंजीनियर which are gone from one place to another site. It's responsibility for an engineers to check all the qualities of cement. So let's start now. We are discussing in detail the test of cement. Testing of cement can be brought under two categories. First of all, field testing, and second one is the laboratory testing. In field testing, हम field testing में जाएंगे, वहाँ पे चेक करेंगे कि भाई हमारी सीमेंट है वो सही है या नहीं है. ये तो हो गया फील्ड टेस्ट. हमने वहाँ पे गए, हमने चेक किया. हम वहाँ पे बस सीमेंट्स के बैग को देख सकते हैं स्लिपरी टच करके या किसी और स्मेल से, या उसको एनालाइज करके कि इट्स परफेक्ट फॉर अवर कंस्ट्रक्शंस और नॉट. ऐसे ही हम करेंगे लेबोरेटरी टेस्टिंग. लेबोरेटरी टेस्टिंग हम करेंगे लैब में जाके. हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं. सीटीएम मशीन जिसमें हम ब्लॉक्स बना के हम चेक कर सकते हैं कि हमारी परफेक्ट है या नहीं है. फील्ड टेस्टिंग में या करते हैं हम रिबाउंड हैमर से, RH रिबाउंड हैमर. इसकी रीडिंग आती है, ये ट्रैक हो सकती है. अगर आपने एग्जैक्ट करनी है तो एग्जैक्ट आती है आपकी लेबोरेटरी टेस्टिंग में ही क्यूब्स बना के. हम 150 मल्टीप्लाई 150 मल्टीप्लाई 150 क्यूब का एक क्यूब लेते हैं, उसकी सीटीएम पे लोड चेक करते हैं कितना आया. एरिया के अकॉर्डिंग हम उसकी स्ट्रेंथ निकालते हैं. इफ इट इज परफेक्ट देन वी हैव टू से, हम कह सकते हैं कि लेबोरेटरी के लिए और हमारी साइट के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए सुटेबल है. तो बात करते हैं फील्ड टेस्टिंग के बारे में. लिख सकते हैं फील्ड टेस्टिंग. फर्स्ट पॉइंट, it is sufficient to subject the cement to field test when it is used for minor work. अगर छोटा है आपका काम, ज़्यादा बड़ा नहीं है, आपने कोई कमरा बनाना है या कोई घर बनाना है, 10 बाय 10 का कोई दुकान निकालनी है, तो उसके लिए आप फील्ड टेस्टिंग कर सकते हैं. सिंपल. ये होता है स्मॉल कंस्ट्रक्शन के लिए. द फॉलोइंग आर द फील्ड टेस्ट. ओपन द बैग, टेक अ गुड लुक एट द सीमेंट. आपने कोई भी बैग खोलना है और उसकी लुकिंग देखनी है, वो कैसी दिख रही है आपको. ऐसा ना हो कि पत्थर जमा हो, उठा के दे दिया, ये ले भाई पकड़, तुमने बनाना है भाई, हमने कोई मदद नहीं है. जमा हुआ हो बिल्कुल वो, और परफेक्टली हो. यूँ ना हो कि भाई दे दिया, उसका पत्थर बना हुआ है, भाई क्या करना है, मिस्त्री ने बोल दिया यूज़ करो भाई, मकान बनने में यूज़ करो, तो उसको क्या करेंगे, तोड़ के थोड़ी ना यूज़ करेंगे. उसको हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, उसकी गुड लुकिंग होनी चाहिए.
देयर शुड बी नॉट एनी विजिबल लम्प, कोई भी उसमें विजिबल लम्प नहीं होना चाहिए, कोई भी स्टोन नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई ऐसे ऐसे घुमार के बनाया हुआ है, उसका पत्थर बना हुआ हो। कलर ऑफ द सीमेंट शुड नॉर्मली बी ग्रीनिश ग्रे, कलर उसका ग्रीनिश ग्रे होना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई व्हाइट सीमेंट देख लिया, अरे हमने तो व्हाइट देखा था, तो भाई व्हाइट का व्हाइट ही सीमेंट होगा। ग्रेनिश ग्रे होता है ओपीसी का, पीपीसी का, इनका कलर। अगर हम डिफरेंट साइट पे यूज कर रहे हैं और व्हाइट सीमेंट यूज कर रहे हैं तो वहां पे व्हाइट होगा। जैसे मार्बल्स वगैरह आप लगाते हो, टाइल्स वगैरह लाते हो, तो वहां पे व्हाइट सीमेंट यूज होती है। Thrust your hand into the cement bag, it must give you full feeling। अपने हाथ में देखिए, अगर वो चिपकता है, वो चिपकना नहीं चाहिए, वो सीधा बैग में झाड़ के देखिए, झड़ रहा है तो सही है। और फीलिंग्स आपको ठंडा लगेगा, ऐसा ना हो पकड़ के देखा भाई वो तो गर्म है, धूप में रखा हुआ ऐसे भी गर्म हो सकता है। ये ना हो कि भाई उसका क्लियर होना चाहिए, उसकी गुड फीलिंग आनी चाहिए। देयर शुड बी नॉट एनी लव इनसाइड, कोई भी लव इनसाइड नहीं रहनी चाहिए, कोई भी पार्टिकल्स, कोई भी पत्थर उसमें ना बने हों। टेक अ पिंच ऑफ सीमेंट एंड फील बिटवीन द फिंगर, उसको उठाइए, उठा के देखना है अपने हाथ में, दो उंगलियों से अपने हाथ से फिसला के देखना है। अगर उंगली फिसल रही है तो स्लिपरी है, तो वी हैव टू से इट इज परफेक्ट। इट शुड बी स्मूथ एंड नॉट अ ग्रिटी फील, स्मूथ फील आएगा, बिल्कुल स्लिपरी लगेगा आपको, छेड़ने में भी मजा आएगा। ऐसे करोगे जैसे पूरा स्लिपरी लगेगा तो बिल्कुल बारीक रहेगा वो। तो वी हैव टू से इट इज अ परफेक्ट फॉर अवर साइड। टेक अ हैंडफुल ऑफ सीमेंट एंड थ्रो इट इनटू अ बकेट फुल ऑफ वाटर। एक छोटा सा एग्जांपल लो, एक बीकर ले लो, अगर आप फील्ड में हो तो उस बील उसको वाटर से फिल करो, सारा का सारा वाटर से। जैसे ही फिल कर दोगे आप, तो आपने क्या काम करना है, ये फुल ऑफ वाटर जैसे ही आप सीमेंट इसमें डालोगे, जैसे ही आप इसमें सीमेंट डालोगे तो वो सीमेंट ऊपर फ्लोट करेगी कुछ टाइम तक। 10 मिनट कर सकती है, 15 मिनट कर सकती है। 10 मिनट 15 मिनट होने के बाद वो सीमेंट नीचे लाई करेगी। ये है परफेक्टली सीमेंट की क्वालिटी। अगर वो नीचे बैठ रहा है तो वी हैव टू से इट इज अ परफेक्ट। ये ध्यान देंगे, ये सिंपल बातें होती हैं जो एक सिविल इंजीनियर्स को आनी चाहिए। अगर ये नहीं आ रही है तो आप सही मायने में सिविल इंजीनियर नहीं बने हो, अभी भी कमी है आपकी नॉलेज में। आपको जानना है कि सिविल इंजीनियर क्या होता है, जिसको सारी इंफॉर्मेशन, सारी नॉलेज हो साइट के बारे में। वी हैव टू से इट इज अ परफेक्टली सिविल इंजीनियर। तो क्या काम करोगे, इसमें आपने डालना है, अगर वो नीचे फ्लोट करने के बाद कुछ टाइम बाद नीचे सेट हो रहा है तो इट इज अ परफेक्टली सीमेंट। टेक अबाउट 100 ग्राम ऑफ सीमेंट एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड मेक अ स्टिफ पेस्ट। एक 100 ग्राम ऑफ सीमेंट ले लो, वेट कर सकते हो आप, हमारे पास वेट है लेबोरेटरी में। वेट करने के बाद स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर उसमें ऐड करो। एक जैसे आपका ब्रश होता है, सुबह कोलगेट वगैरह ब्रश वगैरह दंत कांति करते हो ना, तो ऐसे ही करते हुए एक आपको सीमेंट का पेस्ट बनाना है। एक पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा। फ्रॉम द स्टिफ पेस्ट पेक अ केक विथ शार्प एजेस। एक उसका स्टिफ पेस्ट ले जिसके शार्प एजेस होने चाहिए। पुट इट ऑन अ ग्लास प्लेट एंड स्लोली टेक अंडर वाटर इन अ बकेट। उसको ग्लास प्लेट पे रखो और धीरे 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 पानी के अंदर उतार दो। एक बकेट ले सकते हो या एक बीकर ले सकते हो। शी द शेप ऑफ द बकेट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूट व्हाइल टेकिंग इट डाउन टू द बॉटम ऑफ द बकेट। जैसे जैसे आप उसको नीचे लेके जाओगे, सपोज कि ये आपका बीकर था, ये आपने पेस्ट बनाया, इसको जैसे ही नीचे लेके जाओगे तो कोई भी उसकी शेप डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए नीचे जाते हुए। After 24 hours, the cake should retain its original shape, and at the same time, it should also set and attain some strength. उस टाइम के बाद देखोगे जो सा आपने एक मोल्ड डाला था, उसको निकालने के बाद स्लरी फॉर्म में
पेस्ट के अकॉर्डिंग, तो वो आपको वहीं पे मिलेगा, बस कुछ उसकी लेयर्स डिस्ट्रीब्यूट होंगी, पर आपको वो स्ट्रेंथ गेन करता हुआ मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो वी हैव टू से इट इज अ परफेक्टली सीमेंट। ठीक है, ये कुछ आपके साइड के एग्जाम्पल हैं। पहले क्या काम किया, बैग को देख के कर सकते हैं, उसके बाद स्लिपरी हैंड से देख सकते हैं, तीसरा फिंगर से देख सकते हैं स्मूथ है या नहीं है, चौथा बकेट में डाल के देख सकते हैं, बीकर में डाल के देख सकते हैं, उसका पेस्ट बना के उसको वाटर में डिप करके देख सकते हैं। अगर वही शेप वो गेन कर रहा है जो उसकी ओरिजिनल शेप थी तो परफेक्ट है, अगर नहीं तो हम कह सकते हैं कि ये सही नहीं है। सेकेंडली वी आर डिस्कसिंग ऑन द लेबोरेटरी टेस्टिंग ऑफ सीमेंट। अब बात करेंगे लेबोरेटरी टेस्टिंग ऑफ सीमेंट के बारे में। कई टेस्ट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंस टेस्ट, स्ट्रेंथ टेस्ट, हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट, सेटिंग टाइम टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट, केमिकल कंपोजिशन टेस्ट। ओके, फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग ऑन द फाइनेंस टेस्ट। The fineness of cement has an important bearing at the rate of hydration, hence on the rate of gain of strength and also on the rate of evolution of heat. फाइनेंस डिपेंड करती है उसके रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन के, और डिपेंड करती है रेट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ हीट के कारण। फाइनर सीमेंट ऑफर अ ग्रेटर सरफेस एरिया ऑफ हाइड्रेशन। भाई जो सा फाइनर सीमेंट होगा वो सरफेस एरिया ज़्यादा गेन करेगा, एंड हैंस फास्टर द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ, और उसकी स्ट्रेंथ भी गेन करेगी फास्टर। फाइनर सीमेंट का टेस्ट हम दो टाइप में कर सकते हैं लेबोरेटरी में। पहला बाय सीविंग से, दूसरा बाय डिटरमिनेशन स्पेसिफिक सरफेस बाय एयर परमेबिलिटी ऑपरेटर्स, और हम कह सकते हैं ब्लेन एयर परमेबिलिटी ऑपरेटर्स। एक हमारे पास ऑपरेटर्स होता है, वो आपको दिखाएंगे लैब में, ब्लेन एयर परमेबिलिटी टेस्ट और सीविंग टेस्ट। सीविंग टेस्ट में कुछ छल्लियाँ उनके पास होती हैं, छल्लियों में से अगर 90 माइक्रोन से ध्यान देंगे, 90 माइक्रोन से अगर पास हो रही है तो हम कह सकते हैं कि ये परफेक्टली सीमेंट है, और ये हमारी साइट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर 90 माइक्रोन से फिर भी कुछ परसेंटेज रह रहा है, 20, 30, 40%, फिर भी हमारी सीव में लेफ्ट है, तो इट इज़ नॉट परफेक्ट। परफेक्ट कब होगा, जब आप 90 माइक्रोन से कंप्लीट पास हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं जनरली ब्लेन एयर परमेबिलिटी ऑपरेटर्स इज यूज्ड। सबसे पहले बात करते हैं सीव टेस्ट के बारे में। वेट करेक्टली 100 ग्राम ऑफ सीमेंट एंड टेक स्टैंडर्ड आईएस सीव नंबर 90, और उसको बोलते हैं 90 माइक्रोन सीव हम लेंगे। जैसे घर पे चून छाटते हैं ना, देखिए ना, कभी उनसे पूछना कि भाई कितने माइक्रोन्स की आपकी सीव है, वो लगभग 90 माइक्रोन्स की इक्वलिटी होती है। उससे आप देख सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। 100 ग्राम ऑफ सीमेंट ले लिया, सीव नंबर 90 माइक्रोन्स की भी ले ली। ब्रेक डाउन द एयर सेटलम्स इन द सैंपल विद फिंगर। पहले भाई ब्रेक डाउन कर लो, अगर उसमें कोई लम्स वगैरह हो तो continuously sieve the sample given circular and vertical motion for a period of 15 minutes। सीव्स में डालो सैंपल्स को, और सर्कुलर और वर्टिकल मोशन में इसको हिलाते, जैसे चून छाटते हैं ना, चून में क्या करते हैं, जैसे रोटियां वगैरह बनाते हैं, हम रोटियां बनाते हुए चून हमारे पास होता है, उसको यहाँ पे डालते हैं और पानी डालते हैं, वाटर प्लस में आपका चून हो गया, डालते हुए मिक्स वगैरह करके हैं, जो हमारे पास फॉर्म बनती है, आटा बन गया ना, तो वैसे ही पोर्शन आपने यहाँ पे करना है। 100 ग्राम ले लिया, 100 ग्राम से 15 मिनट तक उसको हिलाते रहिए। अगर पूरा यहाँ पे फॉर्म कर गया, पूरा बढ़ गया, तो वी हैव टू से इट इज अ परफेक्टली फॉर अवर सीमेंट। बट इफ वेन इट इज नॉट परफेक्टली, वी हैव टू से इट इज नॉट परफेक्टली फॉर अवर साइड। ये कंप्लीट आना चाहिए और यहाँ पे बढ़ना चाहिए आपका सीमेंट पेस्ट। उसके बाद बात करते हैं मैकेनिकल सीविंग डिवाइस में आल्सो बी यूज। हम यहाँ पे मैकेनिकल सीविंग भी एक एग्जांपल के तौर पे यूज कर सकते हैं। वेयर द रेसिड्यू लेफ्ट ऑन द सीव, दिस विल
not exceed 10% for ordinary cement. As according to ordinary cement, we have discussed earlier that only 10% has left in our sieve. But if 10% is not left, we have to say it is not perfectly. अगर 10% बचता है हमारी सीव में तो हम कह सकते हैं कि ये परफेक्ट है। बट अगर ऐसा ना हो कि आपका 20% बच गया, 30% बच गया, 40% बच गया, तो वो हमारी साइट के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। ये ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट भी कर सकते हैं या पीपीसी सीमेंट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। सीव टेस्ट ये बहुत कम मात्रा में यूज होता है, इट इज रेयरली यूज्ड। उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट था हमारा एयर परमेबिलिटी टेस्ट। लिख सकते हैं एयर परमेबिलिटी टेस्ट। दिस मेथड of test cover the procedure for determining the fineness cement as represented by specific surface expressed as total surface area square centimeter per gram। ये टेस्ट कवर कर सकता है फाइनेस के अकॉर्डिंग, उसके स्पेसिफिक सरफेस के अकॉर्डिंग। सरफेस एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर पर ग्राम में होना चाहिए। इट इज आल्सो एक्सप्रेस्ड इन मीटर स्क्वायर पर केजी। ये एरिया आपका मीटर पर स्क्वायर पर केजी में होना चाहिए। ये ध्यान देंगे, ये एरिया मीटर स्क्वायर पर केजी में होना चाहिए। ली एंड नर्स एयर परमेबिलिटी ऑपरेटर्स इज शोन इन फिगर। हम आपको दिखाएंगे भी। दिस ऑपरेटर्स कैन बी यूज्ड फॉर मेजरिंग द स्पेसिफिक सरफेस ऑफ सीमेंट। ये ऑपरेटर्स स्पेसिफिक सरफेस ऑफ सीमेंट के अकॉर्डिंग भी यूज होता है। द प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द रिलेशन बिटवीन फ्लो ऑफ एयर थ्रू द सीमेंट बेड एट द सरफेस एरिया। ये प्रोसेस एक अकॉर्डिंग टू फ्लो करेगी एयर और उसका सीमेंट बेड बनेगी और एक सरफेस एरिया बनाएगी, और वहां से द पार्टिकल कंप्राइजिंग द सीमेंट बेड, और पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे वन पॉइंट टू अनदर। फ्रॉम दिस द सरफेस एरिया पर यूनिट वेट ऑफ द बॉडी मटेरियल कैन बी रिलेटेड टू द परमेबिलिटी ऑफ बेड ऑफ गिवन पोरोसिटी। उसके अकॉर्डिंग उसका सरफेस एरिया उसका यूनिट वेट के अकॉर्डिंग उसकी बॉडी उसका मटेरियल रिलेट करेगा परमेबिलिटी के अकॉर्डिंग और उसके बेड ऑफ गिवन पोरोसिटी के अकॉर्डिंग। द सीमेंट बेड इन द परमेबिलिटी सेल इज 1 सेंटीमीटर। उसका सीमेंट बेड होगा वो लाई करेगा 1 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग हाइट एंड 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर, और उसका डाया करेगा 2.5 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग। Knowing the density of the cement, the weight required to make the cement bed of porosity of 0.475 can be calculated, और उसकी porosity लाई करेगी 0.475 के अकॉर्डिंग। Slowly pass on oil through the cement bed at a constant velocity. Adjust the rate of air flow until the flow meter shows a difference in level of 30 to 50 centimeter. हम उसमें एयर पास कराते रहेंगे जब तक उसमें कोई भी डिफरेंस 30 से 50 सेंटीमीटर नहीं आता है। रीड द डिफरेंस इन लेवल्स H1 ऑफ द मैनोमीटर एंड द डिफरेंस इन लेवल H2 ऑफ द फ्लोमीटर, और ऐसे ही उसका डिफरेंस लेवल शो करेगा मैनोमीटर्स के अकॉर्डिंग और उसके डिफरेंस इन लेवल्स के अकॉर्डिंग। Repeat this observation to ensure the study conditions have been obtained as shown by a constant value of H1 H2। जब तक एक कांस्टेंट वैल्यू H1 और H2 अकॉर्डिंग उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आता है हम ये कंटिन्यू रखेंगे। फाइनेस कैन आल्सो बी मेजर बाय ब्लेन एयर परमेबिलिटी ऑपरेटर्स, और फाइनेस एक ब्लेन एयर परमेबिलिटी ऑपरेटर्स भी बोल सकते हैं इसको। ये डिस्कवर किया था ब्लेन ने ये डिस्कवर किया गया था 1982 के अकॉर्डिंग, जभी से ये मेथड यूज में आ रहा है। ये डिस्कवर किया था ब्लेन ने। कौन सा किया था? एयर परमेबिलिटी ऑपरेटर्स। दिस मेथड इज मोर कॉमनली एम्प्लॉयड इन इंडिया। ये मेथड मैक्सिमम यूज किया जाता है हमारे इंडिया में। ये देखिए, इसको ध्यान से समझेंगे। ये हमारे पास एक ट्यूब है, ये ड्राई एयर होगी, मैनोमीटर हो गया, ये दूसरा मैनोमीटर हो गया। इसकी हाइट यहाँ पे H1 आ गई, टोटल हाइट इसकी 60 सेंटीमीटर है, ये हमारा फ्लोमीटर है। कैपिलरी ट्यूब आ गई 0.8 mm बोर और 280 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये कैपिलरी होगी। यहाँ से हम ड्राई एयर पास कराएंगे, यहाँ से ये आपकी टेस्ट ट्यूब होगी, जो से फिल होगी यहाँ पे सीमेंट से, यहाँ पे स्लैग होगा आपका, या आप रुई रख सकते हैं, ये एयर से फिल होगा। यहाँ पे हम एयर फ्लो करवाएंगे, जैसे जैसे एयर फ्लो करवाएंगे
हमारा सीमेंट यहाँ से जाके यहाँ से जाके यहाँ पे जाके यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, और वही सेम टू सेम प्रोसेस में यहाँ से फ्लो करते हुए यहाँ पे लाई करेगा। ये होगी एक्सटर्नल, आउटसाइड में चली गई, ये इनसाइड में है। यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी एच की, सपोज कीजिए ये वैल्यू यहाँ पे लाई करेगी, सपोज कीजिए ये वैल्यू यहाँ पे लाई करेगी, ठीक है। जोन सी उस वैल्यू में डिफरेंस आएगा, ये आपका फ्लो मीटर है, फ्लो मीटर, ये टेस्ट ट्यूब होंगी सारी की सारी, आपको साफ दिखाई देगा। परमेबिलिटी सेल है, सीमेंट से यहाँ पे ड्राई रहेगी, कैपेबिलिटी आपको बता दिया। जो भी इसमें डिफरेंस आएगा, सपोज कीजिए ये यहाँ पे सेम था, यहाँ पे सेम था, तो हमें कंटिन्यू करना है, बीच में रुकना नहीं है कि भाई यहाँ पे तो हमारा सेम आ गया, यहाँ पे भी सेम आ गया, हमारा एक्सपेरिमेंट पूरा हुआ, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जैसे ही हमारी रीडिंग आएगी H1 के अकॉर्डिंग, सपोज कीजिए यहाँ तक आई, यहाँ तक आई, वैसे ही इसकी रीडिंग H2 पे यहाँ पे आएगी, उससे डाउन रहेगी, तो हमने डिफरेंस देखना है। वो डिफरेंस कितना है, 60 सेंटीमीटर, सपोज कीजिए यहाँ पे 40 सेंटीमीटर तक आ गया, इतना आता नहीं है, 40 सेंटीमीटर आ गया। अगर यहाँ पे भी 40 सेंटीमीटर है तो इट इज़ नॉट परफेक्ट, यहाँ पे कुछ डिफरेंस रहेगा, सपोज कीजिए 20 सेंटीमीटर आ सकता है या 22 सेंटीमीटर आ सकता है। और सपोज कीजिए यहाँ पे आया 40 सेंटीमीटर H1, ये आपका हो गया H1, H2 आपका आ गया सपोज कीजिए 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ये रीडिंग है। उसकी रीडिंग 40 माइनस 20, हमारे पास कितना लेफ्ट हुआ, 20 सेंटीमीटर हमारे पास लेफ्ट कर गया, तो ये हमारी रीडिंग आ गई एयर परमेबिलिटी ऑपरेटर्स टेस्ट में, ठीक है, कर दोगे। चलिए उसके बाद देखते हैं स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट फॉर फाइंडिंग आवर इनिशियल सेटिंग टाइम। ये आपका दूसरा टेस्ट है, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट। इसमें क्या काम करेंगे, फॉर फाइंडिंग आउट इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम एंड साउंडनेस ऑफ सीमेंट एंड स्ट्रेंथ पैरामीटर नोन एज स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी हैज टू बी यूज्ड। हम इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम और साउंडनेस ऑफ सीमेंट, हम तीनों इसमें फाइंड कर सकते हैं। ध्यान देंगे, कोई भी टेस्ट होगा, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम और साउंडनेस, हम तीनों इसमें फाइंड कर सकते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ पैरामीटर नोन एज स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी हैज टू बी यूज्ड। उसके बाद बात करते हैं, द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ अ सीमेंट बेस इज डिफाइंड एज दैट कंसिस्टेंसी विच विल परमिट अ वीकेट प्लंगर हैविंग 10 mm diameter and 50 mm length to penetrate to a depth of 33 to 35 mm. वीकट नीडल ऑपरेटर्स टेस्ट आपको दिख रहा होगा स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट फाइंड करने के लिए। ऐसा होता है, अभी देखने में कुछ ऐसा दिखता है ये, ठीक है। आपकी लेबोरेटरी में, सिविल में जैसे भी जाओगे आपको दिख जाएगा। क्या काम करना है, एक पेस्ट बनाना है। ये आपके पास छोटा सा अभी दिख रहा है, ये होता है वीकट नीडल ऑपरेटर्स टेस्ट। ये आपकी कैप होगी, मूवेबल्स वेट 50 ग्राम तक आपका वेट कर सकते हैं। ये हो गया इसका फ्रेम, ये हो गया आपका होज। जहाँ पे आप पोर्स करोगे, एक स्लरी फॉर्म में सीमेंट बनाओगे, वाटर उसमें ऐड करके अप्रोक्सीमेटली 100 to 150 ग्राम इसमें ले सकते हो आप। स्लरी फोर्स बना के, ये है आपकी नीडल, यहाँ पे ये दिख रही है नीडल, ये स्मॉलेस्ट फॉर्म होगी इसकी नीडल। जैसे ही इसको छोड़ोगे ऊपर से, ये पेनिट्रेट करना शुरू होगा। ये पेनिट्रेट करेगा एट डेप्थ ऑफ 33 to 35 mm टॉप ऑफ द मोल्ड। अगर ये इतना लाई करता है तो इट इज परफेक्टली, अगर इतना लाई नहीं करता है हमारी नीडल, अगर सपोज कीजिए वो लाई करी 10 mm के अकॉर्डिंग, तो इट इज नॉट परफेक्टली, तो हम उसको परफेक्ट नहीं कह सकते। द ऑपरेटर्स इज कॉल्ड एज वीकट ऑपरेटर्स टेस्ट। हम इसको बोल सकते हैं वीकट ऑपरेटर्स टेस्ट, इसको बोल सकते हैं हम वीकट ऑपरेटर्स टेस्ट। दिस ऑपरेटर्स इज यूज्ड टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ सीमेंट पेस्ट ऑफ अ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी और नॉर्मल कंसिस्टेंसी। इस ऑपरेटर से हम परसेंटेज ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस अ सीमेंट पेस्ट ऑफ हम फाइंड कर सकते हैं कंसिस्टेंसी या नॉर्मल कंसिस्टेंसी। इसके अकॉर्डिंग हम अकॉर्डिंग टू फार्मूला
वाटर परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमने वाटर इसमें ऐड किया, इट इज़ W2 हमने ले लिया, और एज अकॉर्डिंग टू फिर हम इसको ओवन में रखेंगे। देखिए हमने सीमेंट बनाया, सीमेंट का पेस्ट बना के हमने उसका वेट किया विच इज़ W2। फिर हम क्या काम करेंगे, इसी पेस्ट को हम डाल देंगे ओवन में एट 24 आवर्स के लिए 105 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद निकालने के बाद हम वेट करेंगे विच इज़ W1। फिर हम क्या काम करेंगे, W2 माइनस 1 अपॉन W1 मल्टीप्लाई बाय 100, जो वैल्यू आएगी हमारी वो 6% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 6% से ज़्यादा है तो ये परफेक्टली नहीं है, इट इज़ मोर वाटर एब्जॉर्ब इन इट। अगर हम कह सकते हैं अगर इसे कम किया, 6% से कम किया, तो इट इज़ परफेक्टली सुटेबल फॉर आवर साइट। ओके, कर दोगे? कल हम सारा इसका प्रोसीजर पढ़ेंगे, भाई हम ये प्रोसीजर करते कैसे हैं वीकर नीडल ऑपरेटर्स टेस्ट का। तो कल मिलते हैं आप सभी से सेम टाइम सेम लेक्चर्स में। कल लेबोरेटरी में होने वाला सारा टेस्ट हमने आपको ड्राइंग्स वगैरह सारी दिखा दी हैं, भाई ऐसे ऐसे आपका टेस्ट होता है। कल इसको फील्ड टेस्ट के अकॉर्डिंग करके देखेंगे, भाई जोन से भी आप टेस्ट करोगे, कंक्रीट में कर लो या वैसे कर लो, सबसे ज़्यादा मज़ा आपको फील्ड टेस्ट में आएगा और लेबोरेटरी टेस्ट में आएगा। हमारे ये प्रोसीजर होते हैं, इनमें यूज होते हैं मैक्सिमम, बट जो लेबोरेटरी का मज़ा है वो थियोरेटिकल्स में इतना मज़ा नहीं है जितना लेबोरेटरी में है। जब आप खुद से हाथों से करके देखते हैं, हाँ जब मज़ा आता है भाई, जब कर सकते हैं। और ऐसे बता दिया कि भाई ऐसे होता है ऐसे होता है, इसमें मज़े वाली बात नहीं है। तो कल मिलते हैं लेबोरेटरी में आपसे, और आपको अच्छी तरह दिखाएंगे कैसे कैसे टेस्ट होता है, हाउ विल फाइंड इट स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं आप सभी से। ओके।